स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। आगे तो हम हर वीडियो में ही बढ़ते हैं, पर इस वीडियो का टॉपिक क्या है तो मैं याद दिला दूं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सिलिकेट स्ट्रक्चर्स। तो इससे पहले हमने सिलिकेट स्ट्रक्चर्स पे एक पार्ट 1 बनाया है। तो जो इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं तो उनको मैं पहले वार्निंग दे दूं। वार्निंग क्या है, जाओ और देख के आओ पार्ट 1। बिना पार्ट 1 देखे नहीं होने वाला भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें हम टाइप्स कर रहे हैं और वो भी तीसरे से शुरू कर रहे हैं। 2 टाइप्स हम ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो सिलिकेट स्ट्रक्चर्स की पहली वीडियो देख के आओ और फिर यहाँ पे रहना, फिर इसको देखना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम इसके तीसरे टाइप पे हैं साइक्लोसिलिकेट्स, ठीक है। साइक्लोसिलिकेट्स की बात करते हैं और या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं रिंग सिलिकेट। तो पहला पॉइंट हमारा ये कहता है जो रिंग सिलिकेट या फिर साइक्लोसिलिकेट्स हैं ये क्लोज रिंग लाइक सिलिकेट होते हैं। ये रिंग बनाते हैं, ठीक है। ऐसा रिंग बना दिया भाई, ठीक है। इस तरीके की रिंग बनाते हैं। और द 6 फोल्ड वेराइटी हैज़ कंपोजिशन Si6O18। इसमें 6 फोल्ड वेराइटी होती है जिसका कंपोजिशन है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जब when each SiO4 tetrahedron shares 2 of its oxygen with neighboring tetrahedra, ठीक है। जब SiO4 टेट्राहेड्रन में से जो इसके 2 ऑक्सीजन हैं, ठीक है, यानी सिलिकॉन और O4 में जो ये हमारे इनमें से 2 ऑक्सीजन जो है ये अपने नेबर वाले टेट्राहेड्रा के साथ शेयर करता है, तब जाके दे आर लिंक्ड इनटू रिंग्स, ठीक है। तब जाके ये रिंग्स में लिंक करते हैं, रिंग्स में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जिनमें जिनमें जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का ओवरऑल रेशियो है वो 1:3 होता है, ठीक है। यानी कि जब एक SiO4 टेट्राहेड्रन में से जो इसमें से 4 ऑक्सीजन होते हैं, इन 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन जो हैं ये बगल वाले टेट्राहेड्रा के साथ शेयर करता है, तब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, तब ये रिंग्स में जुड़ जाते हैं जिनमें ओवरऑल सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:3, ठीक है। अगला है जो पॉसिबल क्लोज साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा बता रखा है कि ईच ऑफ द 3 टेट्राहेड्रा शेयर एन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तीनों टेट्राहेड्रा एक ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर चारों टेट्राहेड्रा एक ऑक्सीजन एटम, यानी ईच ऑफ द 4 टेट्राहेड्रा शेयर एन ऑक्सीजन एटम, यानी एक ऑक्सीजन एटम। एंड आखिर में है ईच ऑफ द 6 टेट्राहेड्रा शेयर एन ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबल क्लोज साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें क्या है कभी 3 टेट्राहेड्रा एक ऑक्सीजन शेयर करेंगे, कभी 4 टेट्राहेड्रा एक ऑक्सीजन शेयर करेंगे और कभी 6 टेट्राहेड्रा एक ऑक्सीजन शेयर करेंगे। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है। एक है Si3O9, ठीक है। अगला है Si4O12 और अगला है Si6O18। तो तुम तीनों में देख रहे हो, जैसे ये है कि 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। तो रेशियो कितना हो रहा है 1:3 का, 1:3 का, 1:3 का। तो फॉलो कर रहे हैं ना उस बात को, ठीक है। तो ये जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है हमारा Si3O9 ये सिंपलेस्ट रेयर टाइटेनोसिलिकेट है, ठीक है। ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ SiO3। अगर तुम देखो तो ये सारे के सारे SiO3 मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे Si1O3 है तो इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो Si3O9, ठीक है। इसकी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो Si4O12, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो Si6O18, ऐसे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बेनीटॉइट, BENITOITE, ये हेक्सागोनल शेप में होता है, ठीक है। और ये क्या है इसमें, इसका फॉर्मूला है BATI Si3O9, ठीक है। और अगला है Si4O12। इसके बारे में बता रहा है कि ये अकर करता है अकर्स विद BO3 ट्राइंगल्स एंड OH ग्रुप्स, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ इन मिनरल एक्जेनाइट, ठीक है। Si4O12 जो है ये हमारा अकर करता है ये अकर करता है BO3 ट्राइंगल्स के साथ और OH ग्रुप्स के साथ, किस पे, एक्जिनाइट मिनरल में। और लास्ट में है Si6O18 रिंग। ये हमारा कहाँ मिलता है, इन मिनरल बेरियल एंड टोरमलाइन। ये बेरियल मिनरल में और टोरमलाइन में हमें मिलता है, ठीक है। तो तुम इसका डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। इसका डायग्राम है, सर एडिटिंग कर देते, इतने आलसी क्यों हो, क्या करें यार, है आलसी तो है, ऐसे ही देख लो, समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो देखो ये है इसका डायग्राम। साइक्लोसिलिकेट हमारे कुछ इस टाइप से होते हैं। देखो ये जो ये डार्क वाले हैं ना, ये हमारे क्या हैं, ये डार्क वाले हैं ये हमारे सिलिकॉन एटम्स हैं। और ये जो है हमारे ये वाले, ये हमारे ऑक्सीजन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 3 सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की शेयरिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 3 मेंबर रिंग है, तुमको यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। 1 2 3 मेंबर रिंग, ठीक है, 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ऐसे ही ये 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम शेयर वो जो है लिंक्ड है, और ये 4 सिलिकॉन एटम है, ये यहाँ पे ऐसा रिंग बन रहा है, ठीक है। और दूसरे में भी है, हाँ एक यहाँ पर 6 मेंबर रिंग वाला एग्जांपल भी है, ये देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 मेंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही ऑक्सीजन एटम होंगे, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये था हमारा साइक्लोसिलिकेट और रिंग सिलिकेट, ठीक है। अच्छा, तो पिछली वीडियो में मैंने ये डायग्राम नहीं दिखाया था, तो अब तो उसमें हमने नीसोसिलिकेट और सोरोसिलिकेट कवर करे थे। तो ये देख लो नीसोसिलिकेट में क्या है हमारा, ये सिलिकॉन है, ये 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ये 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें आइसोलेटेड ग्रुप होता है नीसोसिलिकेट में, तो ये तो हो गया नीसोसिलिकेट, ठीक है। सोरोसिलिकेट में क्या होता है, 1 ऑक्सीजन एटम को शेयर करा, दिख भी रहा है, अब दिख रहा होगा, फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक सिलिकॉन एटम है और ये 4 ऑक्सीजन एटम, ये SiO4 कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो ये हमारा एक नीसोसिलिकेट है क्योंकि ये एक आइसोलेटेड ग्रुप है, ठीक है। सोरोसिलिकेट का ये देखो, सोरोसिलिकेट में क्या है, 2 सिलिकॉन एटम 1 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग करके आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये है हमारा सोरोसिलिकेट, ठीक है। ये पिछले वीडियो के लिए। अब वापस आ जाते हैं, और साइक्लोसिलिकेट या फिर रिंग सिलिकेट मैंने तुम्हें दिखाई दिया। अब हम जो अगला टाइप ऑफ सिलिकेट करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं वो हमारा इनोसिलिकेट्स। शुरू करते हैं इनोसिलिकेट्स, जिसका दूसरा नाम है चेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, देखो इनोसिलिकेट्स या फिर चेन स्ट्रक्चर्स, सीधे सीधे नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें लंबी लंबी चेनें होंगी टेट्राहेड्रन्स की, ठीक है। टेट्राहेड्रन्स की लंबी लंबी चेनें होंगी, उनको हम बोल देते हैं इनोसिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ इनफिनाइट चेन्स ऑफ टेट्राहेड्रन्स आर कॉल्ड इनोसिलिकेट्स, ठीक है। फिर इसमें 2 टाइप हैं, सिंगल चेन्स और डबल चेन्स, पढ़ते हैं उनको एक एक करके, ठीक है। अच्छा, डायग्राम देख लो तुम पहले, ये डायग्राम लास्ट में ही दिखाऊं, ठीक है। ये देखो सिंगल चेन का डायग्राम, ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन एटम शेयर करा, ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन एटम शेयर करा, ये सिलिकॉन, और ऐसे एक सिंगल चेन चलती जा रही है, ठीक है। डबल चेन का डायग्राम ये नीचे वाला है, ठीक है। ये सिलिकॉन 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 और ये बाकी के ऑक्सीजन एटम है, और ऐसे करके 2 चेनें चलेंगी, ठीक है। ये डबल चेन स्ट्रक्चर है। तो सिंगल चेन में बात करते हैं, सिंगल चेन में सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो था 1:3, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय पायरोक्सिन्स एंड पायरोजेनॉइड्स, PYROXENOIDS, ठीक है। द चेन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लिंक्ड SiO4 ग्रुप्स, each sharing 2 oxygen and have a unit composition of SiO3 और Si2O6, ठीक है। तो इस चेन में क्या होता है, हमारे लार्ज नंबर ऑफ SiO4 ग्रुप्स जो हैं जुड़े होते हैं, और हर एक वो जो है हमारा क्या, एक ग्रुप जो है हमारे 2 ऑक्सीजन एटम को शेयर करता है, और इसकी जो यूनिट कंपोजिशन है वो है SiO3 और Si2O6, या फिर हम इसे लिख सकते हैं N टाइम्स Si2O6, ठीक है। अब देखो 2 ऑक्सीजन एटम कैसे शेयर कर रहा है, अब देखो जी, ये बीच वाला है, 1 ऑक्सीजन एटम इसके साथ शेयर कर रहा है, 1 ऑक्सीजन एटम इसके साथ शेयर कर रहा है, ये वाला 1 ऑक्सीजन एटम इससे पहले वाले के साथ शेयर करेगा, और 1 ऑक्सीजन एटम इसके साथ शेयर कर रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे क्या है, हेयर द एक्सेस नेगेटिव चार्ज ऑन द Si2O6 चेन इज बैलेंस बाय द वैलेंसीज ऑफ अदर कैटायंस। सीधे से समझ में आ रहा है, जो हमारी चेन में एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, वैलेंसीज ऑफ अदर कैटायंस, बाकी कैटायंस की वैलेंसीज उसको बैलेंस कर देती हैं, ठीक है। फिर द चेन्स रन साइड बाय साइड टू द C एक्सेस ऑफ द मिनरल, ठीक है। ये जो हमारी चेन्स हैं ये C एक्सेस के अगल बगल हमारी होती हैं, मिनरल के C एक्सेस के लॉन्ग।
एंड आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस व्हिच लाई बिटवीन देम। और किससे जुड़ी होती हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो उन चेन्स के बीच में होती हैं। ठीक है, तो ये था सिंगल चेन के लिए। अब आ जाते हैं डबल चेन पे। डबल चेन्स में क्या है? टेट्राहेड्रा इन टू पैरेलल सिंगल चेन्स, दो पैरेलल सिंगल चेन्स हैं, वो इंटरलिंक्ड या फिर वो क्रॉस लिंक्ड होती हैं। किससे? क्रॉस लिंक्ड शेयरिंग एन एडिशनल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एक एडिशनल ऑक्सीजन एटम से वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होती हैं और फॉर्म बॉन्ड्स ऑफ डबल चेन, और इसमें बॉन्ड्स बनते हैं डबल चेन के। ठीक है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो तो 4:11। एग्जाम्पल है एम्फीबोल्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज बैंड, जिसको हम बैंड्स भी बोलते हैं। हेयर द अल्टरनेट टेट्राहेड्रा आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल चेन्स। जो हमारे अल्टरनेट टेट्राहेड्रा होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ ऐसे करके ना, उनको दो पैरेलल चेन्स में जो कि इन्फिनाइट लेंथ की होती हैं उनमें अरेंज करा जाता है। और ये कहाँ पर एक्सटेंड होती है? हमारे सी क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन में, और इनके अगल बगल हमारे मेटेलिक आयंस होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। डबल चेन में क्या होता है? टेट्राहेड्रा जो होते हैं हमारे दो पैरेलल सिंगल चेन्स में होते हैं और आर क्रॉस लिंक्ड शेयरिंग एन एडिशनल ऑक्सीजन एटम, और वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक एडिशनल ऑक्सीजन एटम को शेयर करके, और बनाते हो क्या? बैंड्स ऑफ डबल चेन। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो था 4:11। और दीज आर ऑल्सो नोन एज बैंड्स, इसको हम बैंड से भी जानते हैं। हेयर द अल्टरनेट टेट्राहेड्रा आर अरेंज इन टू पैरेलल चेन। जो हमारे अल्टरनेट टेट्राहेड्रा है उनको हम दो पैरेलल चेन्स में अरेंज करते हैं, जो कि हमारी सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की अगल बगल एक्सटेंड करती है, और इनके और ये जो है बाउंड होते हैं हमारे मेटेलिक आयन से। तो इनोसिलिकेट्स में इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ टाइप की तरफ, और हमारा फिफ्थ टाइप है फिलोसिलिकेट्स और शीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या फाइलो भी पढ़ सकते हैं इसे, जो भी पढ़ते होंगे। ठीक है, अब देखो ये कब बनते हैं? जब हमारे SiO4 कॉम्प्लेक्स में से उसके 4 में से 3 ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, आर शेयर्ड विद एडजॉइनिंग टेट्राहेड्रन, यानी हमारे SiO4 कॉम्प्लेक्स के 4 में से 3 ऑक्सीजन एटम जब शेयर्ड होते हैं अगल बगल वाले टेट्राहेड्रन्स के साथ, तब जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम शीट स्ट्रक्चर या फिर फिलोसिलिकेट या फिर फाइलोसिलिकेट्स कहते हैं। The resulting infinite flat sheets have unit composition Si2O5 और Si4O10। ठीक है, जो हमारी रिजल्टिंग इन्फिनाइट फ्लैट शीट्स जब बनती हैं, ठीक है, उनका जो कंपोजिशन होता है वो Si2O5 या फिर Si4O10 है। ठीक है, और इनमें जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा गया है वो 4:10 और 2:5 है। तो मतलब एक ही बात है, ये इसी का मल्टीपल हो रहा है ना। और इसमें जो है सिर्फ सिमेट्री हमारी कौन सी देखी जाती है? 6 फोल्ड सिमेट्री देखी जाती है भाई, इज सीन इन अनडिस्टॉर्टेड शीट, यानी अनडिस्टॉर्टेड शीट में जो खराब नहीं करी हुई है उन शीट्स में 6 फोल्ड की सिमेट्री देखी जाती है, मतलब जो शीट्स हमारी एकदम सही हैं। आगे देखो क्या है, द सिलिकेट शीट फ्रेमवर्क फॉर्म ए प्लेनर नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो सिलिकेट शीट फ्रेमवर्क जो बनता है वो एक प्लेनर नेटवर्क बनाता है, वो एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? सूडो हेक्सागोनल हैबिट एंड परफेक्ट बेसल क्लीवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द शीट। इसमें इसकी हैबिट जो है सूडो हेक्सागोनल होती है, और परफेक्ट बेसल क्लीवेज होती है, वो पैरेलल होती है टू द प्लेन ऑफ द शीट। जो शीट का प्लेन है उसके पैरेलल एक परफेक्ट बेसल क्लीवेज होती है। ठीक है, ज़्यादातर मिनरल्स जो है इसमें हाइड्रोक्सिल बियरिंग होते हैं। और फिर अगला पॉइंट है, ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं उनमें प्लेटी या फिर फ्लेकी हैबिट होती है एंड 1 प्रोमिनेंट क्लीवेज, और एक प्रोमिनेंट क्लीवेज होती है। ठीक है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉफ्टनेस एंड शो इलास्टिसिटी। अच्छा, इनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लो होती है, सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी इनमें होती है। ठीक है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, सॉफ्टनेस भी होती है इनमें, एंड शो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्लीवेज लेयर्स। ये जो है क्लीवेज लेयर्स की इलास्टिसिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन।
अब देखो भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मोड्स को देखें अगर कोऑर्डिनेशन के, तो उससे यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन और बन जाते हैं। उनका नाम है डाईऑक्टाहेड्रल शीट या फिर ट्राईऑक्टाहेड्रल शीट। ठीक है। अगला पॉइंट है फाइलोसिलिकेट प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द एबिलिटी ऑफ सॉइल्स टू रिलीज एंड रिटेन प्लांट फूड। ठीक है। फाइलोसिलिकेट प्रॉपर्टीज जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं किस चीज़ में, सॉइल्स को ये एबिलिटी देती हैं, किस चीज़ की एबिलिटी, टू रिलीज एंड रिटेन प्लांट फूड को रिलीज करने की क्षमता और अपने पास संभाल के रखने की क्षमता। ये कहाँ से मिलती है सॉइल को, फाइलोसिलिकेट प्रॉपर्टीज। टू रिटेन वाटर फ्रॉम वेट टू ड्राई सीजन्स, वेट से लेकर ड्राई सीजन तक वाटर को रिटेन करना। एंड टू एकोमोडेट ऑर्गेनिजम्स एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, और सॉइल में ऑर्गेनिजम्स को और एटमॉस्फेरिक गैसेस को रखने के लिए ये मदद करती हैं हमारी फाइलोसिलिकेट प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे। लास्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे टेक्टोसिलिकेट्स। आ जाओ, अब पढ़ते हैं हम टेक्टोसिलिकेट्स। ठीक है। अब देखो टेक्टोसिलिकेट्स क्या होता है। देखो फिर SiO4 जो हमारा टेट्राहेड्रन होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जब उसमें चार में से चारों के चारों ऑक्सीजन आयंस हमारे शेयर हो जाते हैं उसके अगल बगल वाले टेट्राहेड्रन के साथ में, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम टेक्टोसिलिकेट्स बोलते हैं। ठीक है। ये एक इन्फिनाइट 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है विद एन SiO2 यूनिट, और जो इसकी यूनिट होती है कंपोजिशनल यूनिट वो है SiO2। मिनरल्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड फ्रेमवर्क सिलिकेट्स। इसका एक और नाम है फ्रेमवर्क सिलिकेट्स या फिर टेक्टोसिलिकेट्स। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, SiO4 कॉम्प्लेक्स के 4 ऑक्सीजन में से चारों के चारों शेयर होते हैं हमारे अगल बगल वाले टेट्राहेड्रन के साथ। इन दिस 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ईच टेट्राहेड्रन इज शेयर्ड बाय अनदर टेट्राहेड्रन, जो कि मैं बता ही रहा हूँ कि एक टेट्राहेड्रन के चारों ऑक्सीजन एटम जो है बाकी के टेट्राहेड्रन के साथ शेयर होते हैं। हेयर एवरी SiO4 टेट्राहेड्रन शेयर्स इट्स ऑल कॉर्नर्स, वो अपने चारों के चारों कॉर्नर्स यानी कि उसके कॉर्नर्स पे चारों के चारों ऑक्सीजन आयंस हैं उनको शेयर करता है, जिसकी वजह से ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क तैयार करता है जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है। ठीक है। अब देखो, हेयर बॉन्ड इज स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर जो बॉन्ड होती है वो स्टेबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। फ्रेमवर्क जो है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इस पे कोई एंड डज नॉट कंटेन स्ट्रक्चरल यूनिट, और इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं होती है। देयर आर 8 डिफरेंट वेज इन विच ऑक्सीजन आयंस कैन बी शेयर्ड एंड एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड 3 डायमेंशनल नेटवर्क कैन बी बिल्ट एट द सेम टाइम। 8 अलग अलग तरीके हैं इसमें जिसमें ऑक्सीजन आयन को शेयर किया जाता है और एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो है बन जाता है सेम टाइम पे। मिनरल्स के एग्जांपल इसमें फेल्सपाथोइड, जियोलाइट, क्वार्ट्ज ग्रुप ऑफ मिनरल्स एंड मेंबर्स ऑफ द फेल्सपर और बाकी एटसेट्रा। ठीक है। अबाउट 75% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज टेक्टोसिलिकेट्स। सीधे सीधे मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट में 75% जो है वो टेक्टोसिलिकेट्स हैं। और exit zeolite, all members are anhydrous except EXCEPT एक्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए। जियोलाइट को छोड़ के सारे के सारे मेंबर जो हैं इसमें एनहाइड्रस होते हैं, यानी कि इनमें पानी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। ठीक है। इन वीडियो को बड़े ध्यान से करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलिकेट स्ट्रक्चर्स एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो, और एक और ज़रूरी बात कि भाई दोनों के दोनों पार्ट देखना, ज़रूर देखना दोनों के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2, नहीं तो ये वीडियो अधूरी है। ठीक है। आधा देख के क्या करोगे, पार्ट 1 देखो, बेस बनाओ, फिर पार्ट 2 देखो। ठीक है। समझ में आएगा अच्छे से। तो इसमें होता है क्या है असल में कि सिलिकॉन और O4 SiO4 कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कभी एक ऑक्सीजन एटम हटता है, कभी 2 हटते नहीं है, मतलब वो जुड़ते हैं हमारे दूसरे एटम, कभी 2 कभी 3 कभी 4, इससे हमारे अलग अलग टाइप्स अराइज कर जाते हैं। तो वही टाइप्स को हमने बस यहाँ पर पढ़ा है। कोई हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, कोई 2 डायमेंशनल बनाता है, कोई लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो सारे के सारे हमने डिस्कस करे हैं। तो हमारे इन 2 वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पहले सिलिकेट स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन पढ़ी, थोड़ी डिटेल में देखा, और फिर उसके 6 के 6 टाइप्स अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो। ठीक है। तो कुछ पसंद आया हो लाइक करना, ठीक है, शेयर ज़रूर करना चैनल को,
पसंद नहीं आया हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।